So hi everyone, we are going to see some levels for the tomorrow's trading sessions. So स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है. सो अगर हम यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी एक लेवल में या एक जोन में वर्क कर रहा है, जैसे कि 47,650 से लेकर 48,000, मतलब इस लेवल में जो है बैंक निफ्टी अभी मूव कर रहा है. तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए ये एरिया जो हमारे लिए काम कर रहा है. सो 1 आवर पे हम और एक चीज ऐड कर सकते हैं, वो है ट्रेंड लाइन. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, बैंक निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन को काफी रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर गया है. सो अभी हम यहाँ पे 15 मिनट्स पे देखेंगे. 15 मिनट्स पे भी आज जो है बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही कहीं पे क्लोज हो गया है. अगर कल हमको एक गैप अप मिलता है, गैप अप फॉर एग्जांपल 48,000 के लेवल के आसपास हमको यहाँ पे एक गैप अप मिलता है, तो हम ट्रेड प्लान के लिए वेट करेंगे कि एक हमको एक रिट्रेसमेंट मिल जाए. इस रिट्रेसमेंट के बाद जब फर्स्ट स्विंग जो है वो क्रॉस होगा तो उसके बाद ही हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 48,200. एंड अगर ये भी ब्रेक होता है तो 48,300 के लिए हमारे एज ए सेकेंड टारगेट रख सकते हैं. या फिर क्या हो सकता है कि अगर यहाँ से हमको एक रिट्रेसमेंट भी मिल जाए, बट वो इस स्विंग को क्रॉस नहीं करेगा, स्विंग से पहले ही कहीं पे यहाँ पे वो अगर नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे हमको एक छोटा सा ट्रेंड लाइन वगैरह दिखाई देगा तो ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन के बाद ही, या फिर ये जो 48,000 का जो रेजिस्टेंस का एरिया है, अगर वो उसको क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 47,900 के लेवल के आसपास हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं. अगर हमको यहाँ से वो गैप अप होकर अगर ऊपर जाते हुए या स्विंग क्रॉस करते हुए दिखाई देगा तो इट्स वेल एंड गुड कि हमको यहाँ पे काफी बड़े टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं. या फिर कल बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन होता है तो हमको वेट करना पड़ेगा कि वो इस 48,000 की लेवल को क्रॉस करे, देन रिट्रेसमेंट के बाद फर्स्ट स्विंग जब ब्रेक होगा तभी हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं. या फिर अगर वो साइडवेज होकर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता है तो इस रिट्रेसमेंट के बाद जब 47,800 की जो लेवल है वो क्रॉस करेगा, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस, आप देख सकते हैं, पे रेजिस्टेंस लिया था उसने, सपोर्ट लिया था इस लेवल पे, रेजिस्टेंस सपोर्ट. तो इसलिए जब ये लेवल को क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पे स्कैल्पिंग का ट्रेड प्लान करेंगे फॉर द लेवल्स ऑफ 47,650 का जो ये लेवल है. तो यहाँ पे इस टारगेट के लिए हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं. अगर बैंक निफ्टी कल अगर गैप डाउन ओपन होता है ये इस लेवल के आसपास, क्योंकि आप देख सकते हो ये मेजर सपोर्ट का एरिया है, ये मेजर सपोर्ट काम कर रहा है. तो अगर 47,700 या 650 के आसपास यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है तो हम वेट करेंगे कि इस लेवल का ब्रेक हो जाए. देन रिट्रेसमेंट के बाद जब ये फर्स्ट स्विंग जो है वो क्रॉस करेगा, तो फर्स्ट स्विंग जब यहाँ पे क्रॉस करेगा तब हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे. एंड टारगेट ऑफ इसका टारगेट हम क्या क्या रख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं 47,400, क्योंकि ये जो गैप है वो गैप आई थिंक यहाँ पे कवर हो सकता है. तो पहला टारगेट हम 47,400 रखेंगे एंड गैप कवर करने के लिए हो सकता है वो 47,200 के आसपास कहीं पे आ जाए. बहुत अगर शार्प फॉल आता है तो हमको यहाँ पे ये टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं. या फिर हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, जब ये स्विंग को ब्रेक करेगा तो 47,400 हमारा एज अ फर्स्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि इस एरिया में बैंक निफ्टी ने पहले रेजिस्टेंस भी लिया था. तो हमारे लिए ये एक एज अ सपोर्ट यहाँ पे काम कर सकता है. या फिर हो सकता है कि इस लेवल को भी वो जब क्रॉस करके रिट्रेसमेंट लेके और नीचे आना स्टार्ट हो गया तो हम फिर 47,200 के लेवल के लिए ट्रेड प्लान फिर से कर सकते हैं. तो ये था बैंक निफ्टी के लिए. अभी हम देखते हैं फिन निफ्टी के लिए. फिन निफ्टी हम अगर 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखेंगे तो सेम यहाँ पर भी फिन निफ्टी जो है एक रेंज में ही काम कर रहा है. एंड हमको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मिल रही है जिसके वो काफी रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर चला गया है. एंड फिन निफ्टी में अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक एज अ मेजर सपोर्ट यहाँ पे एक एरिया है 21,400 या 400 से लेके 21,360, ये 40 पॉइंट्स का ये जो एरिया है एज अ सपोर्ट हमको काम कर रहा है. जिससे मैंने आपको कल बताया था कि अगर यहाँ पे कोई हमको एक ब्रेकडाउन भी मिलता है तो हमको प्रॉपर वेट करना पड़ेगा एक रिट्रेसमेंट के लिए, एंड इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो, देन हम ट्रेड प्लान कर सकते थे. यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि उसने एक ट्रैप बनाया
आया, मतलब वो नीचे गया सपोर्ट को ब्रेक कर कर, देन वहां से फिर उसने स्टॉप लॉस हिट करके वो कंटिन्यूसली ऊपर के लिए अप ट्रेंड के लिए रैली कर रहा था। सो अभी कल के केस में अगर हमको ब्रेक डाउन मिलता है तो हम प्रॉपर वेट करेंगे कि इस लेवल को वो क्रॉस करे, देन हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद जब ये फर्स्ट स्विंग ब्रेक होगा, या फिर ये जो लेवल है जहाँ से उसने यहाँ से उसने रिवर्स गया था, तो उस लेवल को वो क्रॉस करे, देन हम नीचे के लिए 21,280 का फर्स्ट टारगेट रख के हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। सेकंड टारगेट हमारा 21,240 यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ अगर हमको गैप डाउन मिलता है, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है एंड वो इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, तो हम वेट करेंगे कि यहाँ पर वो एक रिट्रेसमेंट ले, इस रिट्रेसमेंट के बाद ही हम यहाँ पे ये सपोर्ट के लिए काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता है एंड यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेता है, तो रिट्रेसमेंट के बाद हम स्कैल्पिंग के ट्रेड के लिए हम ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन वगैरह मिलती है, उसका ब्रेक डाउन होता है, तो हम यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है 21,360 या 350 के लेवल के लिए हम यहाँ पे स्कैल्पिंग के ट्रेड प्लान कर सकते हैं 20-30 पॉइंट्स के लिए। या फिर हो सकता है कि वो जैसे कि हमको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी अप साइड ऊपर के साइड मिल रही है, तो अगर वो गैप साइडवेज ओपन होकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो हमको वेट करना है कि जो फर्स्ट जो स्विंग है, इस स्विंग को वो ब्रेक करे एंड रिट्रेसमेंट के बाद जब ये वाला जो स्विंग ब्रेक होगा, देन उसके बाद हम यहाँ पे 21,560 के लेवल्स के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर कल फिन निफ्टी गैप अप ओपन होता है, फॉर एग्जांपल 520 के लेवल के आसपास या फिर 560 के लेवल के आसपास, तो हम वेट करेंगे प्रॉपर इस लेवल को ब्रेक करे 560 वाले, देन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के बाद जब ये वाला स्विंग जो फर्स्ट स्विंग यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसको क्रॉस करने के बाद हम न्यू टारगेट के लिए मतलब 21,600 या फिर 640 के लेवल्स को हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो ये था फिन निफ्टी के लिए। या फिर यहाँ पे एक और एडिशनल चीज हो सकती है कि यहाँ पे हमको गैप अप दिखाई दे, देन यहाँ पे हमको कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। प्रॉफिट बुकिंग के बाद हो सकता है यहाँ से फिर से वो ऊपर चला जाए, तो जब जैसे हमको यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे एंड एसएल काफी छोटा रख के हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से कभी एक रिवर्सल भी हमको यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ऐसा हमको कभी कभी बहुत ज़्यादा हेवी सेलिंग होगी, तो यहाँ पे हमको ऐसे इस टाइप से मूवमेंट आती हुई दिखाई देगी। तो इस अगर इस सिनारियो में हमारा एसएल भी होता है ना, तो जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा, ये ट्रेंड लाइन जब आगे बढ़ेगी, इसका ब्रेक डाउन होगा, तब हम यहाँ पे नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये था फिन निफ्टी के लिए। अभी हम देखते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी को अगर हम 1 आवर पे देखेंगे, तो सेम निफ्टी में भी हमको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है एंड निफ्टी भी एक लेवल में ही अभी वर्क कर रहा है। सो निफ्टी की ये जो ट्रेंड लाइन है, जैसे कि आप देख सकते हो, काफी दूर से उसको वो फॉलो कर रही है, मतलब इस ट्रेंड लाइन को वो ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। पर भी हम अगर 15 मिनट्स पर देखेंगे, तो ये आज जो क्लोजिंग है इस ट्रेंड लाइन के कहीं आसपास हो गया है, बट निफ्टी के लिए एज अ सपोर्ट कौन सा लेवल काम कर रहे हैं, 21,400 एंड एज अ रेजिस्टेंस 21,485 से लेके 21,500, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कल हमको अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है दिखाई दिखता है एंड 400 के आसपास कहीं हमको यहाँ पे निफ्टी अगर मिलता है, तो हम वेट करेंगे प्रॉपर ब्रेकडाउन का, देन रिट्रेसमेंट के बाद जब ये फर्स्ट स्विंग ब्रेक होगा या फिर इस लेवल के आसपास कहीं वो ब्रेक कर देगा, तो हम क्या करेंगे, फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 360, ये स्कैल्पिंग का मतलब छोटा सा टारगेट हम रख सकते हैं, एंड सेकंड टारगेट हम 320 या फिर 280 का हम यहाँ पे सेकंड और थर्ड टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट आप देख सकते हो कि निफ्टी का जो मूवमेंट है पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी यहाँ पे हमको बता रहा है कि यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है, बट वो नेक्स्ट डे गैप अप दे रहा है। देन इसके पहले भी ऐसे कुछ सेशंस हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी ने काफी टाइम ऐसे बताया कि वो डाउनफॉल दे रहा है, देन यहाँ पे
ब्रेकआउट्स हुए हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा सा कॉशियस लेके यहाँ पे इस एरिया में हमको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा फॉर द सेल साइड। अगर हमको निफ्टी साइडवेज ओपन होता हुआ दिखाई देता, फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमको वेट करना है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का। एंड ब्रेकडाउन के बाद अगर हमको स्कैल्प करना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के बाद छोटा सा स्कैल्प सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। वो भी सपोर्ट लेवल है, इस लेवल के टारगेट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या अगर निफ्टी हमको गैप अप ओपन होगा एंड 500 के आसपास या फिर इस लेवल को अगर रीच करेगा, तो हम वेट करेंगे कि यहाँ पे हमको एक रिट्रेसमेंट मिल जाए। देन इस स्विंग के जब स्विंग को जब ब्रेक करेगा, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट हम इसमें क्या रख सकते हैं, 560 या फिर 21,600 एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है हमारे लिए। न्यू टारगेट हम उसको ऐसा एज ए कंसिडर कर सकते हैं। या फिर दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि निफ्टी यहाँ पे हमको एक गैप अप दे दे एंड यहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, या फिर हो सकता है कुछ एसएल हंटिंग हो, उसकी वजह से निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे आएगा। नीचे आने के बाद वो कंटिन्यूसली जब ऊपर जाने के लिए स्टार्ट करेगा ना, तो हम जैसे ही यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन का अगर हमको ब्रेक होता हुए दिखाई दे, या फिर कुछ यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह दिखाई दे, तो हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं 520 के या 530 के लेवल के आसपास। फिर बाद में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो टारगेट है वो 560 स्कैल्पिंग के लिए रख सकते हैं, एंड 600 जो है हमारा एक लॉन्ग टारगेट हम इसको एज ए कंसिडर कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कल का ट्रेड प्लान हम कैसे कर सकते हैं। सो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।